अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम वोकेबलरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसे स्टूडेंट्स जो पीएमएस या सीएसएस में अपेयर होने जा रहे हैं 2024 में, वो वोकेबलरी की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि जीआरई की वोकेबलरी को टोटल याद करना बहुत मुश्किल है। वोकेबलरी को आप लोग रट्टा नहीं लगा सकते, यानी कि आप वर्ड्स को रट के याद कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि लिस्ट में 1000 से ज़्यादा वर्ड्स हैं। तो हम कुछ मेथड्स देखेंगे और उनको स्टडी करेंगे जिस तरीके से आप वोकेबलरी को याद कर सकते हैं, क्योंकि सीएसएस के स्क्रीनिंग टेस्ट में भी वोकेबलरी के एमसीक्यूज़ होंगे और स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर करना ज़रूरी है। इसके अलावा जो मेन पेपर है इंग्लिश ग्रामर और प्रेसी का, उसमें भी 20 मार्क्स की वोकेबलरी होती है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि प्रेसी के पेपर को पास करने के लिए प्रेसी को पास करना ज़रूरी है, यानी कि अगर आपकी प्रेसी ठीक होगी तभी आप प्रेसी के पेपर क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक कि प्रेसी 20 मार्क्स की है। अगर किसी बच्चे की प्रेसी टोटल ठीक नहीं है, उसके अलावा उसका बाकी पेपर ठीक है, तो वो डेफिनेटली पास कर सकता है, क्योंकि वोकेबलरी के 20 मार्क्स होते हैं। उसके अलावा आपके पास कॉम्प्रीहेंशन है, ईडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, करेक्शन। तो अगर कोई किसी बच्चे की करेक्ट है तो एग्जामिनर कभी भी उसको फेल नहीं कर सकता। तो वोकेबलरी को याद करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है रूट वर्ड्स के ज़रिए वोकेबलरी को याद करना। और इसके अलावा आप निमोनिक्स से भी वोकेबलरी को याद कर सकते हैं और ग्रुपिंग वर्ड्स के ग्रुप्स बना के भी उनको याद कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम रूट वर्ड्स के ज़रिए वोकेबलरी को कैसे याद किया जाता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। और रूट वर्ड्स के ज़रिए वोकेबलरी को याद करने के लिए हमारी ये आज पहली वीडियो है, और इसमें हम बिल्कुल सिंपल वर्ड्स के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगी कि आपने किस तरीके से वोकेबलरी को याद करना है। बिल्कुल भी आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने बस उसके रूट वर्ड्स के मीनिंग याद करने हैं और उस एक रूट वर्ड के ज़रिए आप पूरे वर्ड को पहचान सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो कुछ वर्ड्स की लिस्ट मैंने आज के लेक्चर के लिए यहाँ पर बनाई है, जिसको हम देखते हैं। अब ये एक साइड पे मैंने रूट वर्ड्स लिखे हुए हैं और दूसरी साइड पे उनके मीनिंग्स हैं। अब रूट वर्ड का मतलब ये देखें कि अगर आपके पास किसी वर्ड के अंदर मोनो का वर्ड आ जाता है तो उसका मीनिंग हमेशा वन होगा, यानी कि उस वर्ड के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात हो रही होगी जो रिलेटेड होगी वन से, यानी कि एक चीज़ के बारे में बात हो रही होगी। अगर किसी वर्ड में बाय का वर्ड आता है तो उसका मतलब होगा टू। इसी तरीके से ट्राई का मतलब होता है 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5। और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट लिखा है पोली। पोली भी अगर किसी वर्ड में आता है तो उसका मतलब होता है ज़्यादा चीज़ें, मैनी या फिर मल्टीपल। ये जो लिस्ट है आज के लेक्चर में आप इसको याद करेंगे और इन्हीं वर्ड्स से मैं आपको वर्ड्स बना के दिखाऊंगी और आप उसका मीनिंग खुद ब खुद देख लेंगे कि आपको समझ आ जाएगा। अब इसी तरीके से एम्बी या एम्फी, ये दो वर्ड्स किसी भी वर्ड में होंगे, सेंटर में हों या वर्ड के स्टार्ट में हों, तो उसका मतलब होगा बोथ या फिर बोथ साइड्स। इसके अलावा ये वर्ड तो सबको पता होगा गायनी। गायनी वर्ड जब भी आता है तो वो फीमेल के लिए यूज़ होता है, जैसे गाय। और इसी तरीके से एंडर या एंड्रो वर्ड कहीं भी होगा वो मेल या मैन के लिए होगा, जैसे फीमेल के लिए गायनी वर्ड यूज़ होता है, मेल के लिए एंड्रो वर्ड यूज़ होता है। इसी तरीके से लॉजी, लॉजी वर्ड कहीं भी अगर इंग्लिश में यूज़ हो रहा है तो उसका मतलब है स्टडी करना। अब वो लॉजी जिस वर्ड के साथ होगा उसका मतलब होगा उस चीज़ की स्टडी करना। जैसे कि मैं आपको कहती हूँ गायनाकोलॉजी, गायने का मतलब आपको मैंने बता दिया है। वर्ड गायनी देख के आपको पता चल जाएगा कि फ़ीमेल से रिलेटेड बात हो रही है, और लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि गायनाकोलॉजी क्या होगा, फीमेल की डिजीज़ की स्टडी करना। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है एंथ्रोप या एंथ्रोपस। एंथ्रोप या एंथ्रोपस वर्ड का मतलब होता है मैन काइंड, ह्यूमन। किसी भी वर्ड के अंदर अगर एंथ्रोप वर्ड आ जाए तो उसका मतलब है वहाँ पे मैन काइंड की बात हो रही है, ह्यूमन की बात हो रही है। और फिल वर्ड का मतलब होता है लव। और अगर हम लव की बात कर रहे हैं तो साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि मीज़ो वर्ड या मीजिन यूज़ होता है हेट के लिए।
इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल होना, ऐसा बंदा जो स्किलफुल हो, और स्किलफुल हो स्पेशली अपने हैंड्स के ज़रिए, यानी कि हैंड के ज़रिए वो जो काम कर रहा हो उसमें उसकी स्किल ज़्यादा हो। अब वो राइटिंग भी हो सकती है, तो इसके लिए एक वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस। ऐसा इंसान, एम्बी का मतलब मैंने आपको भी बताया है बोथ, और डेक्स्ट्रस का मतलब है हैंड्स, यानी कि ऐसा है बंदा जो दोनों हाथों से लिख सकता हो। उसके अलावा हमारे पास वर्ड है गैमस। गैमस का मतलब होता है मैरिज। गैमस आ जाए या गैमी वर्ड आ जाए तो ऐसे वर्ड का मीनिंग है मैरिज। अब इन्हीं वर्ड्स को मिला के जोड़ के हम कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स देखते हैं और उनको हम स्टडी करते हैं कि उसमें हमें उसका मीनिंग पता चल रहा है या नहीं। तो सबसे पहले आपके पास वर्ड है मोनोगैमी। मैंने आपको अभी मोनो वर्ड का मतलब बताया, तो मोनो का मतलब होता है वन, और गैमी की भी हमने भी पढ़ा है, और गैमी का मतलब होता है मैरिज। तो मोनोगैमी का क्या मतलब होगा? एक मैरिज, यानी कि सिस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज, उसको मोनोगैमी कहते हैं। इसी तरीके से बाईगैमी, बाई का मतलब होता है टू, गैमी मतलब मैरिज, यानी कि सिस्टम ऑफ टू मैरिजेस। अब हमारे पास आ गया पोलीगैमी। पोली मतलब मैनी या मल्टीपल, और गैमी मतलब मैरिज, यानी कि सिस्टम ऑफ मल्टीपल मैरिजेस। इसी तरीके से हमने अभी वर्ड पढ़ा था गायनी और लॉजी। तो मैंने गायनोकोलॉजी, गायनी मतलब गायनी वर्ड को देख के आपको पता चल रहा है कि इसका मतलब होता है वुमेन, और लॉजी मतलब स्टडी, यानी स्टडी ऑफ फीमेल डिजीज़। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो मैंने आपको अभी मीनिंग इसका पढ़ाया है कि एंथ्रो का मतलब होता है मैनकाइंड या ह्यूमन, और इसके साथ वर्ड आ गया है लॉजी। लॉजी का मतलब भी हमें पता है कि स्टडी करना होता है, और एंथ्रोप का मतलब भी हमें पता है मैनकाइंड या ह्यूमन है, यानी कि स्टडी ऑफ ह्यूमन। और जब हम ह्यूमन की स्टडी करेंगे तो हम ह्यूमन बॉडी की स्टडी करेंगे, ह्यूमन की डेवलपमेंट की स्टडी करेंगे, तो इसका पूरा मतलब हो गया स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है एमबी, जिसका मैंने आपको भी बताया भी है। एमबी मतलब होता है बोथ और डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है हैंड्स, यानी कि ऐसा बंदा जो अपने दोनों हाथों से लिख सके या अपने दोनों हाथों से काम कर सके, उसे एमबी डेक्स्ट्रस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मीज़ो गैमी। मीज़ो का मतलब मैंने आपको बताया है अभी, मीज़ो या मीज़न, इसका मतलब है हेट, और गैमी का मतलब है मैरिज, यानी कि ऐसा बंदा जो कि मैरिज को, शादी को नापसंद करता हो, हेट फॉर मैरिज। उसके बाद है मीज़ो। मीज़ो का मतलब भी होता है हेट, और एंड्रस, एंड्रस या एंडर, इसका मतलब होता है मेल, ऐसा इंसान जो कि मेल्स से नफ़रत करता हो, वन हु हेट्स मेल्स। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है गायनिकोलॉजिस्ट। गायनी आपको पता है फीमेल से रिलेटेड है, और यहाँ पे मैं आपको एक रूल बताती हूँ IST का। ऐसे वर्ड्स जिनके एंड पे IST आ जाए तो वो वर्ड रिलेटेड होते हैं किसी पर्सन से, यानी कि किसी पर्सन की बात हो रही है। यहाँ पे अब गायनी में, गायनिकोलॉजी में तो ये था कि फ़ीमेल की स्टडी होती थी, वीमन स्टडी, वीमन डिजीज़ की स्टडी, क्योंकि लॉजी था, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लेकिन यहाँ पे ईस्ट है, तो ईस्ट मतलब होता है पर्सन के लिए, यानी कि ऐसा पर्सन जो कि वुमेन पे स्टडी करता हो, उसे कहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। और स्टडी कौन करेगा वुमेन के बारे में? डॉक्टर, तो वुमेन्स डॉक्टर को गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके अलावा आर्टिस्ट, ये भी किसी पर्सन की बात हो रही है। केमिस्ट, ये भी एक पर्सन है, यानी कि जो केमिकल्स की स्टडी करता हो। आर्टिस्ट जो आर्ट की स्टडी करता हो। जियोलॉजिस्ट जो ज़मीन से रिलेटेड स्टडी करता हो। यानी कि ईस्ट वर्ड किसी भी के एंड पे आ गया रूट वर्ड ईस्ट, तो उसका मतलब होता है पर्सन। इसके अलावा मोनो से रिलेटेड हमारे पास एक वर्ड है मोनोथिज़म। मोनो का मतलब होता है वन, और थिज़म मतलब ऐसा बंदा जो गॉड की एग्जिस्टेंस पे बिलीव करता हो। अब मोनो साथ आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा बंदा जो कि ये बिलीव करता हो कि इस खुदा सिर्फ एक है, मोनो। तो इस तरह से हमने देखें एक वर्ड को तोड़ के उसके रूट वर्ड्स क्योंकि हमें पता थे, तो हमने उसका मीनिंग
उसे पता चल गया हमें। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है मोनोलिथिक। मोनो का मतलब तो आपको पता है वन, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन या स्टोन से बनी हुई। तो ऐसी चीज़ जो सिर्फ एक स्टोन से बनी हो, ये एक पत्थर से बनी हो, उसे मोनोलिथिक कहते हैं। और अगर एक चीज़ कोई एक पत्थर से बनी होगी तो वो बहुत भारी भी होगी, अगर भारी होगी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी तो वो अनब्रेकेबल ब्रेकेबल होगी। तो ये देखें कि हमें मोनोलिथिक का वर्ड्स पता चलने से, क्योंकि हम इसको मीनिंग हमने इसका देख लिया, तो हमें उसके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है कि आपको इससे समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आप रूट वर्ड्स के ज़रिए इंग्लिश ग्रामर को याद कर सकते हैं। बल्कि हमारे पास एक और वर्ड है, हमें वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोबिया। अब फोबिया वर्ड यूज़ होता है डर के लिए। अब किसी भी अगर वर्ड में फोबिया आ जाए तो मतलब कि वो किसी ना किसी चीज़ के डर के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे एग्जांपल है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, और फोबिया मतलब डर, फियर, यानी कि ऐसा बंदा जिसे पानी से डर लगता हो उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। मतलब कि पानी से डरना हाइड्रोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट है जू फोबिया। फोबिया का हमें पता है अभी कि हमने पढ़ा है कि फियर होता है। और जू में क्या होते हैं, एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के फियर को जू फोबिया कहते हैं। अच्छा, फोबिया से मुझे एक वर्ड याद आ गया है कि हमने केमिस्ट्री में, जो लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो पता होगा कि कुछ कंपाउंड्स केमिस्ट्री में ऐसे होते हैं जिन्हें कहते हैं हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब जो कि पानी से डरते हों, और हाइड्रो मतलब वाटर, यानी कि पानी से डरने वाले कंपाउंड्स, वो पानी से दूर रहते हैं। और एक वर्ड केमिस्ट्री में यूज़ होता है हाइड्रोफिलिक। ऐसे कंपाउंड्स जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होते हों। फील का मतलब हमने अभी पढ़ा है लव, और लव का मतलब वो क्या होता है, अट्रैक्शन। यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो वाटर की तरफ अट्रैक्शन रखते हैं उन्हें हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स कहा जाता है। और हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स उनको कहा जाता है जो कि वाटर रिपेलेंट होते हैं, यानी कि पानी से दूर रहते हैं। दूर क्यों रहते हैं, क्योंकि वो पानी से डरते हैं। तो देखें, रूट वर्ड्स के ज़रिए हम किसी भी वर्ड का मीनिंग याद कर सकते हैं, और हमें इसमें कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको रूट वर्ड्स के मीनिंग आने चाहिए। थैंक यू सो मच।